नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेक्निकल हेल्पर और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर 1000 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 200 क्वेश्चन करवा दिए और आज 201 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन जो है, एक रैखिक प्रतिरोध वह होता है जो माना जाता है एम्पियर नियम के अनुसार, लेंज लॉ और ओम लॉ जो है किरचॉफ लॉ। इसमें से सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ड्रिल चक को ड्रिलिंग मशीन के स्पैंडल में किसके द्वारा फिट किया जाता है? इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नर्ल रिंग, आर्बर, ड्रिफ्ट, पिनियन। इसमें से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ड्रिल चक को पूछा है, ड्रिल चक को ड्रिल मशीन में किस द्वारा फिट करते हैं हम? आर्बर से। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से शंट फील्ड आर्मेचर में होनी चाहिए? शंट टाइप ओम मीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर, मैंगर, इंसुलेटर टेस्टर। निम्नलिखित में से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज टाइप ओम मीटर में जो है शंट फील्ड आर्मेचर से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का वोल्टेज न बनाने का कारण नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं हो सकता, जल्दी से बताइए। निर्धारित गति से अधिक गति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जनरेटर का कौन सा प्रकार सभी लोड पर निश्चित आउटपुट वोल्टेज देता है? इसमें से कौन सा जनरेटर निश्चित लोड पर आउटपुट वोल्टेज देता है? कौन सा? लेवल कंपाउंड जनरेटर। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किसी के कारण आर्मेचर में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कारण से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाती है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर? आर्मेचर चालक में करंट। एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर को एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में कनेक्शन बदला जा सकता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? सीरीज फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जनरेटर का प्रकार जो कि जनरेटर स्टेशन पर समान रूप से प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? रोटेटिंग फील्ड, स्टेशनरी फील्ड, रोटेटिंग आर्मेचर। इसका सही आंसर है रोटेटिंग फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की गति को समायोजित करने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता रहती है कि वो है स्थिर रहे? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या रहती है? आवृत्ति की। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शंट जनरेटर में नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबक निम्न विधि के द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं? जल्दी से बताइए। शंट फील्ड को आर्मेचर से कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रोजेनबर्ग जनरेटर एक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजेनबर्ग जनरेटर जो है उसमें क्या होती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यह उच्च स्पीड पर एक स्थिर जनरेटर है जो उसकी वोल्टेज की ध्रुवता रोटेशन की दिशा पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंटरपोल द्वारा किया जाता है। इंटरपोल द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से लोड स्थित डीसी जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप होती है, इसमें से किस कारण से वोल्टेज ड्रॉप होता है? उपरोक्त सभी के कारण, आर्मेचर रिएक्शन, ब्रुश संपर्क और ब्रुश प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, इन सभी से जो है वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसमें निम्नलिखित में से होता है डीसी जनरेटर के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग आवश्यक होती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? उतार चढ़ाव का लोड होता है तो उस स्थान के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर डीसी सीरीज मोटर की गति कम होती है जब यह फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स क्या होगा? जब फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स क्या होगा? जब डीसी मोटर की गति कम होगी, जल्दी से बताइए। सी, अधिकता हो सकती है, यानी कि वृद्धि होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, संचयी यौगिक डीसी मोटर
अपनी निर्धारित गति पर चलती है? शून्य भार पर, पूर्ण भार पर, आधे भार पर, 3/4 भार पर। इसमें से बताइए दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यौगिक मोटर में दो होते हैं, 2 फील्ड, 3 फील्ड, एक सीरीज फील्ड, एक 4 फील्ड। निम्नलिखित में से सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? 2 फील्ड जो है ये होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई संस्था लोड पावर फैक्टर को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका आग्रह करती है? लाइन करंट कम करना चाहिए, मोटर की दक्षता बढ़ा देनी चाहिए, लाइन वोल्टेज कम करें, लोड द्वारा ली गई पावर को कम करें। इसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा 218 का? ए, लाइन करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का वेव फॉर्म किस टाइप का होता है? पल्स, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर? जल्दी से दीजिए, क्या होती है? साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अल्टरनेटर में एक्साइटेड करंट का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। उसे लोड करंट कह सकते हैं, आर्मेचर करंट, इंड्यूस करंट, फील्ड करंट। निम्नलिखित में से बताइए क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। नेक्स्ट आप सभी के लिए, यदि फैन हमिंग की आवाज के साथ चलता है तो इसका कारण हो, क्या कारण हो जाएगा? कैपेसिटर ओपन है, फील्ड वाइंडिंग ओपन है, रोटर वाइंडिंग ओपन है, कैपेसिटर शॉर्ट है। 221 का सही आंसर फील्ड वाइंडिंग ओपन। नेक्स्ट है बहुमापी। बहुमापी का मतलब है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की बात हो रही है तो मल्टीमीटर को निम्नलिखित में से किसको नहीं मापता? मल्टीमीटर धारा भी मापता है, विभवांतर भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है, धारिता को नहीं मापता, ये बात ध्यान रखनी है। बहुमापी में परीक्षण लोड की ध्रुवता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो इसमें से मल्टीमीटर में कौन सा जो है पोलैरिटी टेस्ट करते समय जो है लीड की ध्रुवता का महत्वपूर्ण नहीं होता? किस वोल्टेज के लिए पूछा गया यहाँ पे, जल्दी से बताइए। केवल एसी वोल्टेज। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था की जाती है। डीसी जनरेटर जो होते हैं उनमें ब्रश किस स्थान पर लगाई जाती है? जल्दी से बताइए। MNA पर, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट है, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना होता है? आर्मेचर प्रतिरोध आपको पता ही है बच्चों, आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम या 1 ओम से कम, ये ध्यान रखना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।